हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर्स क्लिनिकल स्टडीज। तो आज मास्टर दी ओपीडी केस नंबर 4 है और केस का नाम है टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस। तो इसमें हम सिखाते हैं कि इस चैनल पर हम सिखाते हैं कि जो हमारा कॉमन केसेस होते हैं ओपीडी के अंदर, उसका ट्रीटमेंट सिखाते हैं, उसका सिम्टम साइंस और उसका हिस्ट्री लेना सिखाते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस को। हमारा केस का नाम है टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो टॉन्सिल्स बेसिकली होते क्या है कि वो हमारा फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम होते हैं। तो टॉन्सिल बेसिकली होते क्या है? टॉन्सिल लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस या वायरस कुछ भी हो, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, ये जो टॉन्सिल हमारे होते हैं वो रोक लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ बहुत तरह के टॉन्सिल्स है, जैसे कि ये फ्रेंजियल टॉन्सिल्स है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, और ये आपका ट्यूबल टॉन्सिल है, और ये आपका लिंगुअल टॉन्सिल है। तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के टॉन्सिल्स। उसकी तरह ये एरिया जो है ये नेजोफेरिंग्स है। उसके बाद ये जो ऊपर का एरिया है ये ओरोफेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी कारण से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो किसी इन्फेक्शन के कारण से अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस जगह पर, तो इसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होते हैं वो कौन सा टॉन्सिल्स से इफेक्ट होता है, वो हमारा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं पेशेंट का, उसका मुंह खोल कर देखते हैं कि इस टॉन्सिल में कोई इन्फ्लेम तो नहीं है, टॉन्सिल वाली जगह पर इन्फ्लेमेशन तो कहीं नहीं है। और ये जो हमारा पीछे का एरिया है ये हमारा है फेरिंग्स, और इसी में अगर कोई पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस के कारण अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे फेरेंजाइटिस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा अगर टॉन्सिल और फेरिंग्स में दोनों जगह अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम लोग टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो हमने देख लिया टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 70 to 80% जो केसेस होता है वो होता है वायरस के कारण। तो बेसिकली कौन कौन सा वायरस होता है? एडिनो वायरस होता है, और हमारा दूसरा जो वायरस राइनो वायरस होता है, और इसके अलावा हमारा साइटोमेगाली वायरस होता है। इन सब के कारण से टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस हो सकता है। और जो बाकी बचा 20% वो होता है बैक्टीरिया के कारण से। और अक्सर हम लोग क्लिनिक पर क्या होता है कि बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वायरस के कारण हुआ तो सिर्फ एंटीबायोटिक देख के फिर उसमें फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वायरस के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा वो। इसके बाद बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ये टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस कराता है वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो बेसिकली हमने दोनों चीज़ देख लिया कि वायरस और बैक्टीरिया के बारे में दोनों चीज़ पढ़ लिया। बैक्टीरिया और वायरस दोनों के बारे में जान लिया। तो चलिए फिर हम लोग अपना केस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीफ कंप्लेंट, जो कि मिस्टर समीम प्रेजेंट्स विथ अ चीफ कंप्लेंट ऑफ सीवियर सोर थ्रोट, डिफिकल्टीज स्वेलिंग एंड फीवर। तो हमारे पेशेंट को सीवियर सोर थ्रोट है और खाने पीने में तकलीफ हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉन्सिल में और फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन के कारण उसको खाने पीने में दिक्कत हो रहा है और उसको बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा उसको फीवर भी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में क्या पेशेंट का हमें दिख रहा है और क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि जब तक आप डिटेल हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आपको केस क्लियर नहीं होगा, केस आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या इसको एक्चुअली क्या हुआ है। क्योंकि कई बार एक सिम्टम चेंज होने से पूरा का पूरा डिजीज चेंज हो जाता है, इसीलिए आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेना आना चाहिए।
तो आइए देखते हैं मिस्टर समीम, 35-year-old मेल ऑफिस वर्कर। मिस्टर समीम है हमारे पास, जो कि एक ऑफिस वर्कर है और जो ऑफिस में काम करता है। प्रेजेंट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विथ a 3 days हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग सोर थ्रोट। तो हमारे पेशेंट को 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा सोर थ्रोट हो रहा है और इसके अलावा एक कंप्लाइंट बाई डिफिकल्टी स्वेलिंग एंड फीवर, और इसको खाने पीने निगलने में दिक्कत हो रही है और उसको फीवर भी है। ही डिस्क्राइब द सोर थ्रोट एज शार्प एंड कॉन्स्टेंट, और वो बोल रहा है कि जो सोर थ्रोट है हमारा वो बहुत ही शार्प है और कांस्टेंट बना हुआ है, कंटिन्यूस। उसको शार्पनेस वाला पेन फील हो रहा है उसको गले में। exacerbated by swelling and rates the pain as out of 10 on the pain scale। उसके बाद हमने पेशेंट से पूछा कि अगर हम लोग पेन को जो हाईएस्ट स्केल रखते हैं, हम लोग 10 रखते हैं, तो उससे पूछते हैं, पेशेंट से पूछा कि आपका 10 में से कितना आपको पेन हो रहा है। तो हमारा पेशेंट बोल रहा है कि 8 out of 10, मतलब 10 में से 8 देते हैं मार्क्स की, इतना ज़्यादा पेन है, मतलब कि हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। He reports associated symptoms of fatigue, malaise and decreased appetite due to pain and swelling। तो हमारे पेशेंट को ठीक से ना खा पाने की वजह से उसको फटीग हो रहा, थकान हो रहा है, क्योंकि एनर्जी डाउन है, तो एनर्जी डाउन की वजह से उसको थकान और कमजोरी हो रही है। मिस्टर समीम डिनाइज से एनी रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और हमने पूछा कि आपको पहले कभी कोई ऐसी दिक्कत हुआ था, तो उसने बोला कि हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस और एक्सपोजर टू इंडिविजुअल्स विद सिमिलर सिम्टम्स। उसने बोला कि एक्सपोज हुआ था मैं किसी ऐसे आदमी से जिसको ये चीज हुआ था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इसको किसी के ड्रॉपलेट के जरिए, जो किसी दूसरे आदमी को जो हुआ था ये डिजीज, उस डिजीज को वो ड्रॉपलेट के थ्रू इनहेल कर लिया उस बैक्टीरिया को, उसके बाद इसको भी ये डिजीज हो गया, टॉन्सिलोफारिंजाइटिस वाला। He states that over-the-counter pain relievers have provided minimal relief। इसने खुद से पेन रिलीफ वाला मेडिकेशन यूज किया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला इसको। There is no associated cough, shortness of breath, no